भूप विलोक लिए उरलाई, बैठे हरस रजायस पाई। देख राम सब सभा जुड़ानी, लोचन लाभ अवध अनुमानी। पुनि विशिष्ट मुनि को सुख आए, सुभगे आसन मुनि बिठाए। सोतन समेत पूज पद लागे, निरख राम दो गुर अनुरागे। कह विशिष्ट धर्म इतिहासा, सुनो महेश सहित रनिवासा। मुनि मन अगम गाद सुत करनी, मुदित विशिष्ट विपुल विधि वरेनी। बोले बाम देव सब साची, किरत कलित लोक तिहु माची। सोने आनंद भयो सब काहू, राम लखन उर अधिक उचाऊ। मंगल मोद उछानित, जाय दिवस एहि भांति। उमंग अवध आनंद भरे, अधिक अधिक अधिकाति सियावर राम। जय जय राम मेरे राम, जय जय राम। सुनो श्री राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम। जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, धरहु तो दशरथ हरे। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय राम। दीन दयाल विरद संभारे, मम संकट भारे। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। स्वभाव से ही पवित्र चारों भाइयों ने सब सोच आदि से निवृत्त होकर पवित्र सरयू नदी में स्नान किया और प्रातः क्रिया करके वे पिता के पास आए। राजा ने देखते ही उन्हें हृदय से लगा लिया। उसके पश्चात वे आज्ञा पाकर हर्षित होकर बैठ गए। श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर और नेत्रों का लाभ की बस यही सीमा है, ऐसा अनुमान कर सारी सभा शीतल हो गई, अर्थात सबके तीनों प्रकार के ताप सदा के लिए मिट गए। फिर मुनि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी आए। राजा ने उनको सुंदर आसनों पर बिठाया, पुत्रों सहित उनकी पूजा करके उनके चरणों लगे। दोनों गुरु श्री राम जी को देखकर प्रेम से मुग्ध हो गए। वशिष्ठ जी धर्म के इतिहास कह रहे हैं और राजा श्रीनिवास सहित सुन रहे हैं। जो मुनियों के मन को भी आगम्य है, ऐसे विश्वामित्र जी की करने को वशिष्ठ जी ने आनंदित होकर बहुत प्रकार से वर्णन किया। वामदेव जी बोले, ये सब बातें सत्य हैं। विश्वामित्र जी की सुंदर कीर्ति तीनों लोकों में छाई हुई है। ये सुनकर सब किसी को आनंद हुआ। श्री राम लक्ष्मण के हृदय में अधिक उत्साह आनंद हुआ। नित्य ही मंगल आनंद और उत्सव होते हैं। इस तरह आनंद में दिन बीतते जाते हैं। अयोध्या आनंद से भरकर उमड़ पड़ी। आनंद की अधिकता अधिक अधिक बढ़ती जा रही है। तो दिन सोद कल कंकन छोड़े, मंगल मोद विनोद न थोरे। नित्य नव सुख सुर देख सिहाए, अवध जन्म जाचे विधि पाए। विश्वामित चलन नित चहि, राम सप्रेम विनय बस रही। दिन दिन से गुण भूपति भाओ,
देख सराह महामुनि राव। मांगत विदा राव अनुरागे, सुतन समेत ठाठ भय आगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। करब सदा लरकन पर छो, दर्शन देख रहो मुनि मोह। अस कह राव सहित सुत रानी, परे चरण मुख आवन बानी। दीन असीस विपर बहु भांति, चलन प्रीत रीत कह जाती। राम सप्रेम संग सब भाई, आयुष पाए फिरे पहुंचाई। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त सोच कर सुंदर कंकण खोले गए जो हाथ में बांधे जाते हैं। क्या बोलते हैं उसको? राखी नहीं, ये जो विवाह में बांधा जाता है, कंगन बांधे जाते हैं। शुभ दिन और शुभ मुहूर्त सोच कर कंगन खोले गए। मंगल आनंद और विनोद कुछ कम नहीं हुए, अर्थात बहुत हुए। इस प्रकार नित्य नए नए सुख को देखकर देवता बहुत बड़ाई करते हैं और अयोध्या में जन्म पाने के लिए ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं। विश्वामित्र जी नित्य ही अपने आश्रम को जाना चाहते हैं, पर रामचंद्र जी के स्नेह और विनयवश वो रुक जाते हैं। दिनों दिन राजा का सौगुना भाव प्रेम देखकर महामुनिराज विश्वामित्र जी उनकी बड़ाई करते हैं। अंत में जब विश्वामित्र जी ने विदा मांगी, तब राजा प्रेम मगन हो गए और पुत्रों सहित आगे खड़े हो गए। वे बोले, हे नाथ, ये सारी संपदा आपकी ही है, मैं तो स्त्री पुत्रों सहित आपका सेवक हूँ। हे मुनि, लड़कों पर सदा स्नेह करते रहिएगा और मुझे भी दर्शन देते रहिएगा। ऐसा कहकर पुत्रों और रानियों सहित राजा दशरथ जी विश्वामित्र जी के चरणों में गिर पड़े। प्रेम विहीन हो जाने के कारण उनके मुंह से बात नहीं निकलती है। ब्राह्मण विश्वामित्र जी ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिए, फिर वो वहां से चल पड़े। प्रीत की रीत कही नहीं जाती। सब भाइयों को साथ लेकर श्री राम जी प्रेम के साथ उन्हें पहुंचाने के लिए चल दिए। विश्वामित्र जी के चंद्रमा, गाधी कुल के चंद्रमा विश्वामित्र जी बड़े खुशी के साथ श्री रामचंद्र जी के रूप, राजा दशरथ की भक्ति और चारों भाइयों के विवाह और सबके उत्साह और आनंद को मन ही मन सराहते जाते हैं। वामदेव रघुकुल गुरु ज्ञानी, पौरे गाद सुत कथा वखानी। सुन मुनि सुजस मने मन राओ, वर्णत आपन पुण्य प्रभाव। बहुरे लोग रजायस भयो, सुतन समेत नृपति गर गयो। जय ते राम ब्याह सब गावा, सुजस सुनित लोक तिहु छावा। आए विवाह राम घर जब ते, बसे आनंद अवध सब तब ते। प्रभु विवाह जस भयो छाऊ, सकैन वरण गिरा अहि नाऊ। कवि कुल जीवन पावन जानी, राम सिया जस मंगल खानी। हित में कुछ कहा बखानी, करण पुनित हेत निज बानी। निज गिरा पावन करण कारण, राम जस तुलसी कहो। रघुवीर चीट अपार वारधि, पार कब कौन लयो। उपवीत विहाय उछाय मंगल, मुनि जे सादर गावहीं। वेद ही राम प्रसाद तेजन, सर्वदा सुख पावहीं। सिय रघुवीर विभाजे, सप्रेम गावें सुने। तिनको सदा उछाहो, मंगलायतन राम जस। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु।
हाँ मेरे प्रभु राम मांगू मंगल भवन अमंगल हारी धरऊं तो दशरथ श्री राम जय राम बोलो श्री राम राम दीन दयाल विरद संभारी हरऊ मम संकट भारी श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय राम। वामदेव जी और गुरुकुल के गुरु ज्ञानी वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी की सब कथा कहकर सुनाई और बताया सत्य आपके ही कुल से सत्यवादी हरिश्चंद्र उनकी परीक्षा विश्वामित्र जी ने ही ली थी। मुनि का सुंदर यश सुनकर राजा मन ही मन अपने पुण्यों के प्रभाव का बखान करने लगे। आज्ञा हुई तब सब लोग अपने अपने घरों को लौटे। राजा दशरथ जी भी पुत्रों सहित महल में गए। जहां तहां सब श्री रामचंद्र जी के विवाह की गाथाएं गा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का पवित्र सुयश तीनों लोकों में छा गया। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए तब से सब प्रकार के आनंद अयोध्या में आकर बसने लगे। प्रभु के विवाह में जैसा आनंद उत्साह हुआ उसे सरस्वती और सर्पों के राजा शेष भी नहीं कह सकते। श्री सीताराम जी के यश को कवि कुल के जीवन को पवित्र करने वाला और मंगलों की खान जानकर इसमें मैंने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ थोड़ा बखान कर कहा है। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए तुलसी ने राम का यश कहा, नहीं तो रघुनाथ का चरित्र अपार समुंदर है। राम की महिमा अपरंपार है, उसे कौन गा सकता है। इस कवि ने उसका पार पाया है। जो लोग यज्ञोपवीय और विवाह के मंगल में उत्सव का वर्णन सादर के साथ सुनकर गावेंगे वे लोग श्री जानकी जी और श्री राम जी की अति कृपा और अति सुख पावेंगे। श्री सीता जी और रघुनाथ जी के विवाह प्रसंग को जिन लोगों ने गाया है और जिन लोगों ने सुना है उनके घर में सदा उत्साह आनंद और उत्साह ही उत्साह रहेगा, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का यश मंगल का धाम है। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। यहाँ पर बालकांड समाप्त होता है। मासा प्रयाण 12वां विश्राम कहा गया है। कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचंद्र जी का ये पहला सोपान बालकांड समाप्त हुआ। अब दूसरे कांड में हम प्रवेश करते हैं। दूसरा कांड है अयोध्या कांड। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विजयते। श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान अयोध्या कांड। कौन सा कांड है? और पहले जो समाप्त हुआ वो कौन सा कांड था? बालकांड। अति आनंद अमंग अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। यसिया करे चे विभाति बुधर सुता देवा पंगा मस्तके। भाले बाल विधो गरले चे गरलम यशोरसी व्याल राट सोयम भूति विभूषण सुरवर सर्वाधिप सर्वदा सर्वे सर्वगतम शिवम शशिनिभय श्री शंकर पातु माम। प्रसन्नतायाम यान गताभिषेक तस्थरा न मले वनवासुद खत मुखाम्बुज। श्री रघुनाथ नंदन से मैं सदा सुचिसा मंजल मंगलम प्रदा
नीलाम्बोज श्याम कलोल लांगम सीता समारोह पितवाम भागम पाणो महाशाय चारु चापम नमामि राम रघुवंश नाथम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार। वरणो रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। सियावर जय जय राम मेरे प्रभु राम। राम राम जय जय राम मेरे प्रभु राम। राम मंगल भवन अमंगल हारी धरम तो हरे। श्री राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम। राम दीन दयाल विरद संहारे हरौ नाथ मम। श्री राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम। जिनकी गोद में हिमाचल सुता पार्वती जी, मस्तक पर गंगा जी, ललाट पर दिव्या का चंद्रमा, कंठ में हलाहल विष और वक्ष सतल पर सर्पराज शेष जी सुशोभित है। वे भस्म विभूषित देवताओं में श्रेष्ठ सर्वेश्वर संहार करता या भक्तों के पाप नाशक सर्वव्यापक कल्याण रूप चंद्रमा के समान सुभर वरण श्री शंकर जी सदा मेरी रक्षा करें। रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी के मुखार बिंद की जो शोभा राजभिषेक से राजभिषेक की बात सुनकर ना तो प्रसन्नता को प्राप्त हुई, ना वनवास के दुख से मिलीन ही हुई, वो मुख कमल की छवि मेरे लिए सदा सुंदर मंगलों की देने वाली हो। नीले कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं, श्री सीता जी जिनके वाम भाग में विराजमान है और जिनके हाथ में अमोघ बाण और धनुष सुंदर है, उन रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ जो चारों फलों को अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष को देने वाला है। जब ते राम विवाह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। भवन चारि दस भूधर भारी, सुकृत मेष बरसे सुखवारी। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमग अवध अबुंद कहवाई। मणिगणपुर नर नार सुजाति, सुचय अमोल सुंदर सब भांति। कह न जाए कुछ नगर विभूति, जन इतने विरंच कर तूती। सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद मुख चंद निहारी। मुदित मात सब सखी सहेली, फलित विलोक मनोरथ बेली। राम रूप गुणशील स्वभाव, प्रमुदित होए देख मुनि राव। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए हैं, तब से अयोध्या में नित्य नए मंगल हो रहे हैं और आनंद के बढ़ावे बज रहे हैं। 14 लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहानी नदियां उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आ मिले। नगर के स्त्री पुरुष अच्छी जाति के
मणियों के समूह हैं जो सब प्रकार से पवित्र, अमूल्य और सुंदर हैं। नगर का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता। ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी की कारागरी बस इतनी ही है। सब नगर निवासी श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को देखकर सब प्रकार से सुखी हैं। सब माताएं और सखी सहेलियां अपनी मनोरथ रूपी बेल को फली हुई देखकर चारों बहुओं को और चारों बेटों को देखकर बड़ी आनंदित होती है। और श्री रामचंद्र जी के रूप, गुण, शील और स्वभाव को देखकर और सुनकर राजा दशरथ जी बहुत आनंदित होते हैं। सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है और सब महादेव जी को मनाकर प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि राजा अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे दे। एक समय सब सहित समाजा, राज सभा रघुराज विराजा। सकल सुकृत मूर्ति नर नाहो, राम सुजस सुन अति उछाओ। एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राज्य सभा में विराजमान थे। महाराज समस्त गुणों की मूर्ति है। उन्हें श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा है। जो भी कहता है रामचंद्र की बड़ाई करते हैं। सब कहते हैं ऐसा पुत्र सभी को मिले कि हम जहाँ मिलते हैं वहीं हमारा आदर सम्मान करता है। जो भी कहते हैं सभी कहते हैं कि हमारी बहुत इज्जत करता है। निरप सब रहें कृपा अभिलाषे, लोक कप करें प्रीत रुख राखे। त्रिभुवन कीन काल जग माही, भूरी भाग दशरथ सम नाहि। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपालगण उनके रुख को रखते हुए अनुकूल होकर प्रीति करते हैं। पृथ्वी, आकाश, पाताल तीनों भवनों में, भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों में दशरथ जी के समान बड़भागी नहीं है, क्योंकि उनके राम सरीखे पुत्र हैं। मंगल मूल राम सुत जासु, जो कुछ कहो थोर तब तासु। राय स्वभाव मुकर कर लीना, बदन बिलोक मुकुट सम कीना। मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हों, उनके लिए जो कुछ कहा जाए सब थोड़ा है। राजा ने स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण ले लिया और उसमें अपना मुंह देखकर मुकुट को सीधा किया। श्रवण समीप भये सित कैसा, मनोजरठपन अस उपदेशा। नृप जुबराज राम कहो देऊ, जीवन जन्म लाव किन लेहु। दशरथ ने देखा कानों के पास बाल सफेद हो गए हैं, मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा है कि हे राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं ले लेते। यह विचार और आन नृप, सुदन सुअसर पाय। प्रेम पुलिक तन मुदित मन, गुरु सुनाए जाय सियावर। मेरे प्रभु राम जय जय राम, सुनो श्री जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, धरहु तो अजर बिहारी। श्री राम जय जय, बोलो श्री राम जय राम। दीन दयाल विरध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय जय, बोलो श्री राम जय राम। कह
रघुआल सुनो मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक। सेवक सचिव सकल पुरवासी, जे हमारे अर मित्र उदासी। सब राम प्रिय जय विधि मोही, प्रभु आशीष जन तन धर सोही। विपर सहित परिवार गोसाई, करें छो सब रो रही नाही। जे गुरु चरण रेन सिर धरही, ते जन सकल विभव बस करही। मोह सम ये अनुभव न दूजे, सब पायो रज पावन पूजे। अब अभिलाष एक मन मोरे, पूजे नाथ अनुग्रह तोरे। मुनि परसन लख सहज स्नेहु, कहो नरेश रजायस देहु। राजा के मन में, हृदय में ऐसा विचार आया कि अब बुढ़ापा हो गया है, क्यों ना राजकुमार को युवराज बना दिया जाए। इस बात को कहने के लिए राजा अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास पहुंचे और राजा ने कहा, हे मुनिराज सुनिए, श्री रामचंद्र जी अब सब प्रकार से योग्य हो गए हैं। जितने भी नगर के सेवक हैं, मंत्री हैं, नगर निवासी हैं और जो हमारे शत्रु हैं या हमारे मित्र हैं, सभी को श्री रामचंद्र जी वैसे ही प्रिय हैं जैसे वे मुझको हैं। उनके रूप में आपका आशीर्वाद ही मानव शरीर धारण करके सुशोभित हो रहा है कि प्रभु आपके आशीर्वाद से मेरे राम सब लायक हैं। हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके ही समान उस पर स्नेह करते हैं, सब उस पर प्यार लुढ़काते हैं। जो लोग गुरु चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं, वे मानव समस्त ऐश्वर्य अपने वश में कर लेते हैं। इसका अनुभव मेरे समान दूसरे किसी ने नहीं किया। मैंने देख लिया कि आपकी कृपा से मेरा पुत्र लायक हुआ है। आपकी पवित्र चरण रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया है। और हे प्रभु, अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है, हे नाथ, वो भी आपके ही अनुग्रह से पूरी होगी। राजा का सहज प्रेम देखकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, नरेश कहिए क्या अभिलाषा है। राजन राउर नाम जस, सब अभिमत दाता, फल अनुगामी महिप मनी, मन अभिलाष तुम्हारे सियावर। प्रभु राम जय जय राम, राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल, डरऊं सो दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। दीन दयाल विरद संभारी, मम संकट वारी। श्री राम जय राम, राम बोलो श्री राम जय जय राम। सब विधि गुरु परसन जिय जानी, बोले राव रहस्य मृदवानी। नाथ राम करहो जुबराजू, कहो कृपा कर करो समाजू। मोए अछत ये होए उछाऊ, ले लोग सब लोचन लाहू। प्रभु प्रसाद शिव सब निभाई, यह लालसा एक मन माही। पुनीन सोच तन रहो कि जाऊं,
जेहि न होए पाछे पछताऊं। सुन मुनि दशरथ बचन सुहाए, मंगल मोद मूल मन भाए। सुन नृप जासे विमुख पछताई, जास भजन बिन जरन न जाई। भयो तुम्हारे तने सोई स्वामी, राम पुनित प्रेम अनुरागी। गुरु वशिष्ठ जी कह रहे हैं, हे राजन, मैंने ये जाना है कि जब से मैं देख रहा हूं आज तक तुमने मन में कोई अभिलाषा रखी हो और वो पूरी ना हुई हो। तुम्हारी सभी अभिलाषाएं पूरी हुई हैं। हे राजाओं के मुकुटमणि, आपके मन की अभिलाषा का फल अनुमान करती है, अर्थात आपके इच्छा करने से पहले ही वो फल उत्पन्न हो जाता है, पूरी हो जाती है। ध्यान रखना, जिसका लगन सूर्य हो, जिसके लगन में ऊपर 5 नंबर लिखा हुआ हो, तो राजा किसी और घर में भी रहते वो राजा जैसा ही होता है, उसकी सब इच्छाएं पूरी होती है। ये ज्योतिष शास्त्र के अंदर साफ वर्णित किया हुआ है। और मुझे तो लगता है राजा दशरथ के लगन के घर में 5 नंबर जरूर रहा होगा, क्योंकि गुरु वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि हे राजन, तुम जो मन में अभिलाषा करते हो, तुम्हारी अभिलाषा करने से पहले ही वो अभिलाषा फल देने के लिए तैयार हो जाती है, पूरी होने के लिए तैयार हो जाती है। अपने जी में गुरु जी को सब प्रकार से प्रसन्न जानकर जब राजा ने देख लिया कि गुरु वशिष्ठ जी जब प्रसन्न होता है तभी ऐसे व्यक्ति बातें करता है, आशीर्वाद देता है। गुरु जी को प्रसन्न जानकर राजा ने हर्षित होकर कोमल वाणी से कहा, हे नाथ, नाथ राम करो युवराजो। हे नाथ, श्री राम जी को युवराज कीजिए, कृपा करके आज्ञा दीजिए तो तैयारी की जाए, क्योंकि श्री राम जी सभी के मन को चाहने वाले हैं, सभी के मन को भाते हैं। और हे प्रभु, मोहे अछत यह होए छुहाओ। मैं चाहता हूं मेरे जीते जी यह आनंद उत्सव हो जाए। समय का कोई पता नहीं है, बुढ़ापा आ गया है, कब प्राण पखेरु उड़ जाए, ये पंछी निकल करके चला जाए। हे प्रभु, मैं चाहता हूं मेरे जीते जी ये आनंद उत्सव हो जाए, सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करें। प्रभु, आपके प्रसाद से शिव जी ने सब कुछ निभा दिया, सब इच्छाएं पूर्ण कर दी, केवल यही एक लालसा मन में रह गई है कि राम युवराज हो जाए। इस लालसा के पूर्ण हो जाने पर फिर चिंता नहीं रहेगी, फिर सोच नहीं रहेगी, फिर कोई आशा भी नहीं रहेगी, कुछ भी हो, शरीर रहे या चला जाए, जिससे मुझे पीछे पछतावा ना हो। दशरथ के मंगल और आनंद के मूल सुंदर वचन सुनकर मुनि मन में बहुत प्रसन्न हुए। और वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन सुनिए, जिनके विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना जी की जलन नहीं जाती, वही सबके स्वामी श्री राम जी आपके पुत्र हुए हैं। आपको ये नहीं पता? जो पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं, श्री राम जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हैं, इसी से तो प्रेमवश आपके पुत्र हुए हैं। कौन कहता है मेरे राम जी पास नहीं, वो तो प्रेम के पीछे चलने वाले हैं। सबके साथ जहां प्रेम मिलता है उसी के साथ चल पड़ते हैं। कौन कहता है कि मेरे राम जी मेरे पास नहीं, अरे मेरे राम जी तो मेरे साथ हैं, लेकिन मुझे विश्वास नहीं। अगर मुझे विश्वास नहीं तो अलग बात है, लेकिन राम जी तो प्रेम के साथ चलने वाले हैं। बेग विलंब न करो नृप, साजो सभी समाज,
सुदन सुमंगल तबहि जब राम होए जुबराज सियावर। मेरे प्रभु राम सुनो श्री राम जय जय राम। मेरे मंगल भवन मंगल हारी धर्म तो दशरथ श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम राम दीन दयाल विरध संभारे हर। श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय जय राम। गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, नेकी और सोच सोच। मैं तो तुम्हें पहले ही कहने वाला था, तुमने तो मेरे मुख की बात कह दी। अब देर ना कीजिए, शीघ्र सब सामान सजाइए। शुभ दिन और सुंदर मंगल तभी है जब श्री रामचंद्र जी युवराज हो जाए, अर्थात उनके अभिषेक के लिए कोई दिन पूछने की जरूरत नहीं है, सभी मंगलमय है। मुदित महीपति मंदिर आए। यहाँ रामायण में जितनी बार भी मंदिर कहा गया है, मंदिर का मतलब घर को कहा गया है। चाहे हनुमान जी जब गए थे लंका में, मंदिर मंदिर ग्रह कर शोभा, यानी कि हर मंदिर की, यानी हर घर की शोभा। शौचालय को भी सोच का मंदिर कहा गया है। पूजा स्थल को भी पूजा स्थल का मंदिर यानी घर कहा गया, घर को मंदिर कहा गया है। यहाँ कहा मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। कह जय जीव शीस तिन नाए, भूप सुमंगल बचन सुहाए। जो पंचई मत लागे नीका, करो हरस ही राम ही टीका। मंत्री मुदित सुनत प्रियवाणी, अभिमत बिरहो परो जन पानी। बेनती सचिव करहि कर जोरी, ज्यों जगत पति बरस करोरी। जग मंगल भल काज विचारा, बेगौ नाथ न लाओ बारा। निरपहि मोद सुन सचिव सुभाषा, बढ़त बोर जन लगे सुवासा। कह भूप मुनिराज कर, जोय जोय आयुष हो। राम राज अभिषेक हित, बेग करो सोय सोय सियावर। राम सुनो श्री राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, करहु तो दशरथ अजर। श्री राम जय बोलो श्री राम जय जय राम। दीन दयाल विरध संभारे, हरौ संकट भारी। श्री राम जय बोलो श्री राम जय जैसे ही वशिष्ठ जी की आज्ञा मिली, वैसे ही राजा दशरथ अपने महल में आए और फिर
सब सेवकों तथा मंत्री सुमंत को भी बुलवा लिया। उन सब लोगों ने जय जीव कहकर सिर नवाए। तब राजा ने उनको बैठने के लिए कहा। जब सब बैठ गए तो राजा कहने लगे, भूप सुमंगल वचन सुहाए, जय जय जीव शीस तिन नाए। कहा कि मैं श्री राम जी को ये पद देने का प्रस्ताव सुनाए कि श्री राम जी को युवराज पद मिले, कि सभी पंचों से आप सलाह कर लीजिए। जो व्यक्ति कोई भी बड़ा कार्य करता है और अपनी मनमर्जी से कर लेता है तो उसमें कोई त्रुटि रह जाए तो बाद में लोग उसको कहते हैं कि भाई ये तुमने पूछा क्यों नहीं था, सलाह क्यों नहीं ली थी, पूछ लेना चाहिए था। और ये तो राजा है अयोध्या की, और अपनी नीति, राजा की नीति तो होती है कि पहले अपनी सभा को बुलाए और सभा में प्रस्ताव रखे और उसके बाद जब सभी की सहमति हो तो उस बात को आगे बढ़ाए। और कहा यदि पंचों को और आप सभी को ये मत अच्छा लगे कि मैं राम को युवराज बनाना चाहता हूँ तो हृदय में हर्षित होकर आप लोग श्री रामचंद्र जी का राज तिलक कीजिए। इस प्रिय वाणी को सुनते ही मंत्री ऐसे आनंदित हो गए मानो उनके मनोरथ रूपी पौधे पर बरसात का पानी पड़ गया हो। बरसात में पौधे जो है टूटी हुई, जो बिल्कुल ऐसी जड़ जो सूख गई हो, बरसात का पानी पा करके वो भी उगाती है। ऐसे ही मंत्री बड़े खुश हुए कि मानो उनके मन की बात कह दी हो। मंत्री हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हे जगतपति, आपने बहुत सुंदर विचार रखा है, भगवान आपकी आयु लंबी करे, आप करोड़ों वर्ष जिए। आपने जगत भर का मंगल करने वाला भला काम मन में सोचा है। हे नाथ, इस कार्य में देरी मत कीजिए, शीघ्रता से करिए। मंत्रियों की सुंदर वाणी सुनकर राजा को ऐसा आनंद हुआ मानो बढ़ती हुई बेल सुंदर डाली का सहारा पा गई हो। राजा ने कहा, श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जी की जो जो आज्ञा हो, आप लोग वही सब सामान इकट्ठा करिए, उनकी आज्ञा का तुरंत पालन कीजिए। जो भी गुरु वशिष्ठ जी जिस सामान को कहते हैं उस सामान को आप सामग्री को इकट्ठा करें। जैसे जब हवन करते ना हम लोग, राजकुमारी को कहते हैं कि आपको ये लाना है, गीता को बोलते हैं आपको ये करना है, प्रमिला को बोलते हैं आपको ये सामान लेके आना, सबकी ड्यूटी लगा देते ना। ऐसे ही राजा ने कहा, जो वशिष्ठ जी कहे उनसे पूछकर जो जो सामान की जरूरत हो उसको सब इकट्ठा करें। हरस मुनि से कहो मृदवानी, आन सकल सूती रत पानी। औषध मूल फूल फल पाना, कहे नाम गण मंगल नाना। औषधि चामर चरम वसन बहु भांति, रोम पाट पट अनगनित जाति। मणिगण मंगल वस्तु अनेका, जो जग जोग भूप अभिषेका। वेद विदित कह सकल विधाना, कहो रचो पुर विविध बिताना। सफल रसाल पूंग फल केरा, रोको विविध पुर चहूं फेरा। रचो मुंज मणि चौके चारो, कहो बनावन बेग बजारो। पूजे गणपति कुर गुरुकुल देवा, सब विधि करो भूम सुर सेवा। ध्वज पताक तोरण कलश, सजो तुरग रथ नाग।
शिरधर मुनिवर बचन सभे, निज निज काज ही लाग सियावर राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। राम जय जय राम। मेरे जय राम। मंगल भवन हरिधर हूँ तो दशरथ। हरे श्री राम जय जय। बोलो श्री राम जय राम। राम दीन दयाल विरध संभारे, हरौ नाथ मम संकट। श्री राम जय जय। बोलो श्री राम जय राम। राजा ने मुनिराज वशिष्ठ जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप जो जो सामग्री है बताइए। ये सेवक जो खड़े हैं सब आपका आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार खड़े हैं। आप कहिए, ये सब ला करके आपको देंगे। तब मुनिराज ने हर्षित होकर कोमल वाणी से कहा कि जितने भी श्रेष्ठ तीर्थ हैं उनका जल मंगवाओ। फिर उन्होंने कहा, औषधि, मूल, फूल, फल और पत्थर आदि अनेकों मंगलिक वस्तुओं के नाम गिन करके बताए, लिखवाए। जैसे ब्राह्मण से पूछते नहीं, पंडित जी बता दीजिए क्या क्या सामान चाहिए। अब गुरु वशिष्ठ जी लिखवा रहे हैं, सुमंत जी लिख रहे हैं, और जैसे लिख रहे हैं जिसको बोलते हैं वो लेने के लिए चला जाता है। पहले क्या मंगवाया है? जल। सभी जो बड़े बड़े तीर्थ हैं, काशी, हरिद्वार, रामेश्वर, जगन्नाथपुरी, बाबा धाम, सभी जगह के तीर्थ के जल मंगवाए। फिर औषधि, औषधि में बहुत सी औषधियां हैं, मैं आपको बता दूं, नाम गिनेंगे तो गिन नहीं पाएंगे। जीरा भी औषधि है, वैसे तो बहुत सी औषधियां हैं। मूल जो जड़ होती हैं, बहुत सी जड़ की चीजें, जब जैसे छठ पूजा करते हैं ना, उसमें कितना सामान रखते हैं? हल्दी भी है, और मेरा ख्याल शकरगंध भी रखते हैं, है ना। ये मूल है, शकरगंध जो है ये मूल है। फूल भी रखते हैं, बहुत तरह के फूल मंगवाए, और कई तरह के फल मंगवाए जो सीजन का फल होता है। उस समय में फ्रीजर नहीं होते थे, कोल्ड स्टोर नहीं होते थे कि रख दो उसमें, अगले साल भी वैसे के वैसे निकलती है। अब मैं देखता हूँ बाजार में सेब आ रही है, पिछले साल वाली रखी हुई, लगता है जैसे अभी तोड़ करके रखी हो, क्योंकि कोल्ड स्टोर इतने हो गए हैं। लेकिन पहले जो सीजन का फल होता था, सीजन का फल अब क्या है? आम, नाशपाती है, बब्बूगोसा, अनार भी कुछ कुछ चल पड़ा है ना। और केला तो 12 मासी हो गया है। लेकिन कोई ब्राह्मण लिखवा दे कि बेर लेके आने हैं, तो भला बेर ला पाएगा कोई? है, अब सीजन ही नहीं है तो कहां से ला पाएगा? तो वशिष्ठ जी ने वो फल लिखवाए जो सीजन के फल थे। कुछ पत्र लिखवाए, अनेकों मांगलिक वस्तुओं के नाम गिनकर बताए। चवर, मृगचर्म, बहुत प्रकार के वस्त्र, असंख्य जातियों के ऊनी और रेशमी कपड़े,
देखो, जो जितना बड़ा होता ना उसको प्रोग्राम भी उतना ही बड़ा करना चाहिए, और बहुत बड़ा हो, जिसका नाम बहुत बड़ा हो, प्रोग्राम छोटा करे तो उसको शोभा नहीं देता ना। वैद्य भी देख लेता है कि ये कितना बड़ा है, उसी हिसाब से औषधि लिख के देता है। गरीब आदमी को वही दवाई 10 रुपये में लिख के दे देगा, 10 रुपये वाली दवाई। उसको पता है कि ये 5,000 वाली दवाई लिख दी तो ले नहीं पाएगा। देख करके ही लिखते हैं। विशिष्ट जी भी देख रहे हैं कि राजा को लिख के दे रहा हूं तो उसी हिसाब से सामान लिखवा रहे हैं। एक बार एक राजा किसी वैद्य के पास पहुंचे और वैद्य के पास जाकर के अपनी बीमारी के बारे में बताया। उससे पहले वैद्य के पास और भी कई लोग बैठे थे, दवाई लेने के लिए आए हुए थे। राजा आए, राजा ने अपनी बीमारी बताई कि जगह जगह सफेद दाग हो रहे हैं, जिसे फुलहरी कहते हैं, फुलहरी कहते हैं, फुलहरी। वो बढ़ती जाती है, अगर उसका इलाज ना कराओ, शुरू में थोड़ी होती है, फिर बढ़ती बढ़ती पूरे शरीर पे छा जाती है। एक किस्म का कीटाणु होता है कोई। तो राजा ने कहा, महाराज मेरी ये बीमारी है। तो वैद्य ने कहा कि इसको बनाने में कम से कम 6 महीने लगेंगे, इससे पहले ये दवाई तैयार नहीं होगी, बड़ी मेहनत लगेगी और समय लगेगा, और राजन पैसा भी बहुत लगेगा। राजा कहने लगे, पैसे की कोई बात नहीं, लेकिन औषधि जल्दी बनानी है, कि ज्यादा भी जल्दी करेंगे तो कम से कम 3 महीने लग जाएंगे। राजा ने कहा, ठीक है, बता दीजिए, मैं अपने खजाने में से उतने पैसे भिजवा देता हूं। उस समय के अनुसार 1 लाख असरफी यानी गिन्नी सोने की। कहा, महाराज भिजवा दीजिए, खर्चा बहुत है। राजा चला गया और राजा ने अपने मंत्री से कह के 1 लाख असरफी वैद्य के पास भिजवा दी। और वहीं जो दूसरा बैठा था, भगवान की करनी ऐसे, उसको भी इसी तरह की फुलहरी थी, सफेद दाग था, लेकिन वो अति गरीब था। वो उठ करके जाने लगा। वैद्य ने कहा, क्या बात? कि महाराज मेरे बस का नहीं है इलाज करवाना, ये इलाज मेरे बस का नहीं है, ना 9 मन तेल होगी, ना धोबन नाचेगी। 1 लाख सोने की असरफी की बात कर रहे हो? मैंने आज तक एक असरफी बड़ी मुश्किल से देखी है, कभी देखी है तो। मैं इस इलाज को नहीं करवा पाऊंगा, इसलिए जा रहा हूं। उसने कहा, बैठ बैठ। बैठ गया। कह रहा है, ऐसा करना, खेत में जाना, मूली का सीजन था, मूली के पत्ते तोड़ना और इसको रगड़ लेना सुबह और शाम। 3 महीने करना, 3 महीने मेरे पास आना, उसके बाद देखना तेरी बीमारी रह जाए तो मुझे कहना। कहने लगे, महाराज फिर राजा को आपने इतना लंबा चौड़ा प्रोसीजर क्यों बताया कि 6 महीने लगेंगे और बहुत बड़ा खर्चा है, ये तो बिना पैसे का खर्चा, इसमें तो कोई खर्चा ही नहीं है, तो आपने राजा को क्यों ऐसे इतना लंबा चौड़ा कहा? कि भाई जो जितने लायक होता है उसको वैसे ही कहा जाता है। अगर मैं उसको ये उपाय बताता तो उसको कभी भी पसंद नहीं आता, और मेरी ये उपाय को सोचता ये तो कुछ भी नहीं है, उसको मानता भी नहीं और करता भी नहीं है। और मैं क्या करूंगा, मूली के पत्तों का अर्क निकलवा कर उसको बोतल में भर के रख दूंगा। 3 महीने बाद राजा आएगा और राजा को कहूंगा, बड़ा कीमती, बड़ी मुश्किल से बनाया है, और कीमती जान करके उसको संभाल के भी रखेगा और उसको नित्य प्रतिदिन लगाएगा भी। तो जो जैसा होता है उसको वैसा ही बताया जाता है। विश्वामित्र जी, विशिष्ट जी जो बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं?
चवर लाना, मृग चर्म लाना और बहुत से वस्त्र और भी लिखा दिए। असंख्य जातियों के ऊनी और रेशमी कपड़े भी लिखवा दिए, एक नहीं, अलग अलग तरह के, फला भेड़ के, काली भेड़ के, नीली भेड़ के, कश्मीरी भेड़ के, हैं? क्योंकि पता है कि राजा के लिए कोई असंभव नहीं है। असंख्य जातियों के ऊनी रेशमी कपड़े, नाना प्रकार की मनिया, रतन, हीरे तथा और भी बहुत सी मंगल वस्तुएं जो जगत में राजभिषेक के योग्य होती है, सबको मंगवाने की उन्होंने आज्ञा दे दी। मुनि ने वेदों में कहा हुआ सब विधान बताकर नगर में बहुत से मंडप चंदोवे सजवा दिए, फलों समेत आम सुपारी। देखो यहाँ पे आम के पेड़ कटवा करके जिसमें फल लटके हुए हैं, संभव है क्या? ये तो राजाओं के लिए संभव है। एक ट्रक में तो एक ही पेड़ आएगा, अब हर चौराहे पर एक एक पेड़ लगवा दिया जिसमें आम लगे हुए हैं। सुपारी के पेड़ जिसमें फल लगे हुए हैं वो भी कटवा करके ला करके, केले के पेड़ नगर की गलियों के चारों ओर सजा दिए। सजाने के लिए कह दिया कि रोक दो। सुंदर मनियों के मनोहर चौक परवाओ और बाजार को तुरंत सजाने के लिए कह दो। श्री गणेश जी, गुरु जी और कुल देवता की पूजा करो और भूदेव ब्राह्मणों को सब प्रकार से सेवा करो। सब घरों के ऊपर ध्वजा लगना चाहिए, पताका लगना चाहिए, तोरण, कलश, घोड़े, रथ और हाथी सबको सजाओ। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के वचनों को शिरोधार्य करके सब लोग जिसको जो ड्यूटी मिली थी सब उस काम में लग गए। जो मुनिस जेहि आयुष दीना, सोते ही काज प्रथम जन कीना। विपुर साध सुर पूजत राजा, करत राम हित मंगल काजा। वशिष्ठ जी ने जिसको जो काम कहा, जिसको जिस काम के लिए आज्ञा दी, वो अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझ रहा है कि मेरे को सेवा मिली है। और ऐसी सेवा श्री राम जी के राज तिलक की सेवा कि राजा बनेंगे राम। मुझे याद है हरियाणा के एक भजनलाल मुख्यमंत्री हुए, बहुत पहले की बात है, हम छोटे होते थे। उनकी बेटी की शादी थी तो उन्होंने एक बार वैसे ही कह दिया कि शादी जो होगी, खाना जो बनेगा सारा देसी घी में बनेगा। जितने भी छुटपुटिये नेता थे, छोटे छोटे नेता मेरे जैसे, अपनी इज्जत बनाने के लिए, चाहे उसके घर में भैंस थी या नहीं थी, राजकुमारी के यहाँ जाके उसके घर में भैंस थी कि मेरा 2 टीन घी का बना देना। इस तरह से मुझे याद है उस समय 7.5 रुपये किलो देसी घी होता था। टीन के टीन चले गए, जितना पंडाल था टीनों से भर गया, सब ले लेके जा रहे हैं। कोई डोलची में भर के लेके जा रहा है, कोई टीन में भर के लेके जा रहा है, कोई किसी चीज में भर के लेके जा रहा है, सब। और बड़े खुश हैं, लेके जाके बड़े खुश हो रहे हैं कि हमें मुख्यमंत्री की बेटी के विवाह में कुछ देने का मौका मिला। ऐसे ही जैसे ही वशिष्ठ जी ने कहा, जिसको जिस काम की आज्ञा दी उसने वो काम इतनी शीघ्रता से कर डाला कि मानो पहले से ही कर रखा था। राजा ब्राह्मण साधु और देवताओं को पूज रहे हैं और श्री रामचंद्र जी के लिए सब मंगल कार्य कर रहे हैं। सुनत राम अभिषेक सुहावा,
बाज गहा गए अवध बधावा। राम सिय तन सुगुन जनाए, फर के मंगल अंग सुहाए। पुलक सप्रेम परस पर के ही, भरत आगमन सूचक एही। भय बहुत दिन अति अवसेरी, सुगन प्रतीत भेंट प्रिय केरी। भरत सरिस प्रिय को जग माही, यह सुगन फल दूसर नाही। राम ही बंधु सोच दिन राति, अंडन कमठ हृदय जेहि भांति। यही अवसर मंगल परम, सुन रह सैर निवास। सोबत लख विदु बढ़त जन, बारिद विचि विलास। सियावर जय राम, सुनो श्री राम। मेरे सर्व मंगल भवन अमंगल हारी। धर्म हरि श्री राम। बोलो श्री राम, जय राम। दीन दयाल विरध संभारे, बोलो श्री राम, जय राम, जय राम। राजा के मुख से बात निकली और पूरे नगर में फैल गई। निकलने की देरी थी और पूरे नगर में फैल गई। ये होता है, एक बार मुख से कोई बात निकल जाए फिर उसको फैलते देर नहीं लगती। और खास करके हमारी जो बहनें बैठी हैं, इनकी तो ये आदत है, एक बार इनको पता लग जाए किसी बात का, जब तक वो किसी को आगे ना कह दें तब तक उनको खाना जैसे हजम नहीं होता, ऐसे बात हजम नहीं होती, पचती नहीं है। एक बार एक पति ने अपनी पत्नी से कहा ये अजमाने के लिए कि वो सुन के आया था कि औरतों को बात तो पचती नहीं है, लेकिन वो कहता मेरी औरत तो ऐसी नहीं है भाई। किसी ने कहा आजमा के देखो। एक सिर जितना तरबूज ले लिया, जितना बड़ा सिर होता है, और उसको बीच में से काट करके और एक सफेद रंग की थैले में रख लिया बांध के अच्छी तरह, और छुपता छुपता घर आया। कहने लगा वो राम सिंह है ना अपना दुश्मन, बहुत तंग करता था, तेरे को भी कई बार उसने गालियां दी थी है ना, पप्पू का जो पापा है वही, आज मैंने उसका काम तमाम कर दिया। और वो गया हुआ था कोई काफी दिन से, उस गांव को छोड़ के चला भी गया था, लेकिन कहता है मैंने उसका सिर काट करके और ये थैले में रखा, इसको छुपा दे, एक आध दिन में मौका मिलेगा तो मैं इसको जा करके रास्ते लगा दूंगा, निपटा दूंगा, कहीं रख दूंगा, ठिकाने लगा दूंगा। लेकिन ध्यान रखना किसी को इसकी भनक नहीं लगनी चाहिए, भनक लग गई तो वही होगा, पुलिस आएगी पकड़ कर ले जाएगी और फिर तुम बाट देखना मैं जेल में होऊंगा। कहने लगी नहीं नहीं मैं किसी को नहीं कहूंगा। नो नो नो, ये बात भी कहने वाली है, तुम्हारी कसम मैं किसी को नहीं कहूंगी। संजोग से उसकी बड़ी बहन का आना हो गया। शाम को बात करते करते कहने लगी कि बहन एक बात बताऊं, तुम्हारा जीजा जो है ना
किसी का सिर काट के ले आया और मैंने फला जो संदूक है ना उसमें रख दिया है। लेकिन एक ध्यान रखना, उन्होंने कहा किसी को बताना मत। अब उसकी बहन थी, वो कहने लगी अरे बहन, ऐसा हो सकता है मैं कहूँगी, तुझे मुझ में विश्वास नहीं है क्या? शाम को उस बहन का पति आ गया, यानी कि लड़की का जीजा। उसने अपने घर वाले को कह दी कि लेकिन कहना मत किसी से भी। उसने जाकर के अपनी माँ को कह दी, माँ ने दूसरी को कही, तीसरी को कही। बात धीरे धीरे पूरे नगर में दौड़ गई, पूरे गांव में दौड़ गई और किसी ने फिर खबर कर दी पुलिस में, इस व्यक्ति ने किसी का सिर काट करके अपने संदूक में रखा हुआ है। पुलिस आ गई, बुला लिया उसको, बताओ कहाँ रखा है सिर काट करके जो लाए हो, सच सच बताओ। दो चार धमकी दी, नहीं जी मैं तो नहीं। अरे एक दो डंडा भी लगा दिया। फिर गया अंदर, संदूक में से ला करके दे दिया सामने। क्या है? ये तो तरबूज है। ये तरबूज ही था। तो बात कहीं भी रुकती नहीं है, ध्यान रखना। कोई कहते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं, बोलते वक्त ध्यान रखना, बड़े सोच के बोलना चाहिए। जो भी कुछ बोलना संभल कर करना चाहिए। खास करके निंदा चुगली तो किसी की नहीं करनी चाहिए। निंदा चुगली तो भूल कर भी ना करें। ऐसा ना सोचे वो सुन नहीं रहा और मैं कह रहा हूं, तो किसी न किसी माध्यम से जिसको आज राजकुमारी गीता को बता रही है, आज तेरी सहेली है, हो सकता है कल तेरे से झगड़ा हो जाए, कोई बात हो जाए, तो गीता जाकर के उसको कहेगी तेरे बारे में राजकुमारी ऐसा कह रही थी है। तो कभी भी निंदा चुगली किसी की नहीं करनी चाहिए। बात उड़ते उड़ते पूरे शहर में दौड़ गई, पूरे नगर में, योधापुरी में। क्या? राम को, बोलिए ना, राम को क्या होगा? क्या होगा? राज तिलक होगा। राम को राज तिलक होगा। पूरे नगर में खुशी की लहर दौड़ी हुई है, सब खुश हैं, क्योंकि सबके मन की इच्छा पूरी। सब यही चाहते थे कि राम को राज तिलक हो। अब उधर राम जी महल में हैं, तो उनकी बाईं आंख फड़क रही है, दाईं आंख, और सीता जी की बाईं आंख फड़क रही है। सुंदर सुकुन हो रहे हैं। दाईं आंख औरत की फड़के तो बुरी होती है, मर्द की फड़के तो अच्छी होती है। औरत की और आदमी की दाईं आंख फटके तो अच्छी होती है और बाईं आंख फटके तो अच्छी नहीं होती। सुंदर सुगुन हो रहे हैं, दोनों की दाईं और बाईं आंख फटक रही है। सीता जी राम जी को कह रही हैं, मेरी बाईं आंख फटक रही है, बहुत सुंदर है, सुंदर सुगुन हो रहा है। किसी के घर में काऊ बोले तो औरत क्या कहेगी? क्या कहेगी? कि बेटा मामा आएगा। कौन बोल रहा है कि मामा आएगा? और माँ क्या कहेगी? जो दादी होगी बच्चों की, बेटा फौज में है, मेरा बेटा फौज से आएगा, मेरी बाईं आंख फड़क रही है। जिसकी जैसी अभिलाषा होगी वैसे ही वो विचार करेगी। श्री राम जी कह रहे हैं जरूर भरत जी आएंगे। ननिहाल गए हो ना, काफी दिन हो गए। ये तुम्हारी बाईं आंख फड़क रही है और मेरी दाईं आंख फड़क रही है। ये सुंदर सुगुन इसीलिए हो रहे हैं, क्या? भरत जी आने वाले हैं। पुलकित होकर वे दोनों प्रेम सहित एक दूसरे से कहते हैं, ये सब सुकुन भरत के आने की सूचना देने वाले हैं। उनको मामा के घर गए बहुत दिन हो गए, बहुत ही अवसेर आ रही है, बहुत याद आ रही है, मिलने को दिल कर रहा था। सुकुनों से प्रिय भरत के मिलने का विश्वास हो जाता है। और भरत के समान जगत में हमें कौन प्यारा है? शकुन का बस यही फल है, दूसरा नहीं है। श्री रामचंद्र जी को अपने भाई भरत का दिन रात
ऐसे सोच रहता है जैसे कछुए का हृदय अंडों में रहता है। इस समय ये परम मंगल समाचार सुनकर, और जब ये समाचार रनिवास में सुनाया कि राम को राज तिलक होगा, इसे सुनकर पूरा रानियां, जितनी रानियां थी, रनिवास था, बांदी थी, दासी थे, सब हर्षित हो उठा। जैसे चंद्रमा को बढ़ते देखकर समुद्र में लहरें, विलास और आनंद सुशोभित होता है। शायद आपने गोवा या बॉम्बे में जो समुद्र है वो देखा नहीं होगा, देखा किसी ने? तो वहां जब चंद्रमा का जो पूर्ण चंद्रमा होता है, उस समय लहरें अपने आप ही बढ़ जाती हैं। तो यहां गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, जैसे चंद्रमा को बढ़ते देखकर समुद्र में लहरों का आनंद सुशोभित होता है, विलास शुरू होता है, इसी तरह रनिवास में समाचार सुना तो सब हर्षोल्लास हो गए। प्रथम जाए जिन बचन सुनाए, भूषण बसन भोर तिन पाए। प्रेम पुलक तन मन अनुरागी, मंगल कलश सजन सब लागी। चौके चार सुमित्रा पूरी, मनि में विविध भांति अति रोरी। आनंद मगन राम महतारी, दिए दान बहु विपरे हंकारी। पूजे ग्राम देव सुर नागा, कहो विहोर देन बलि भागा। यही विधि राम होय कल्याणो, दे दया कर सो वरदानो। गाँव ही मंगल कोकल वैनी, विधुवदन मृग सावक नैनी। राम राज अभिषेक सुन, हिय हर से नर नार। लगे सुमंगल सजन सब, सब विधि अनुकूल विचार सियावर। मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मेरे प्रभु राम, जय जय राम। दशरथ श्री राम, जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम, राम दीन दयाल विरध संभार। हरो नाथ मम संकट भार। श्री राम, जय राम, जय राम। बोलो श्री राम, जय राम। जो रनिवास था, एक राजा का राज दरबार अलग होता था। मुझे तो आगरा में जब गया, मैं जाकर के देखा कि जो शाहजहाँ का पुराने वाला महल है, उसमें रानियों के अलग कमरे बने हुए थे, और जहाँ राजा बैठ करके फैसले सुनाता था वो अलग था, और जहाँ रानियां खाना बनता था वो अलग था। जहाँ रानियां रहती थी उनके महल सबके अलग अलग थे। ऐसे ही रनिवास उसी को बोलते जहाँ रानियां रहती हैं। वहां मर्द नहीं घुस सकता, औरतें ही औरतें जाती हैं वहां। उसके अंदर जिसकी इजाजत हो वही एंट्री करता है, हर एक कोई परिंदा पंख नहीं मार सकता वहां पे। तो 5-7 होते हैं ऐसे जिनकी ड्यूटी होती है रनिवास में जाने की। जैसे ही कहा गया कि रनिवास में खबर पहुंचा दो या रनिवास में ये बात पहुंचानी जरूरी है, तो जो लोग थे रनिवास से जुड़े हुए वो भाग करके कोशिश कर रहे हैं कि पहले, सबसे पहले मैं जाकर के सुनाऊं। दूसरा सोचता है कि मैं जाकर के सुनाऊं, तीसरा सोचता मैं जाके। सब में ये होड़ मची हुई है और सब जल्दी जल्दी भाग कर सुनाने की
बात कर रहे हैं। और जिसने सबसे पहले जाकर के सुनाई, सबसे पहले कैकेयी माई मिली। और जब उसने सुनाया कि राम को राज तिलक होगा, राजा ने घोषणा कर दी है, तुरंत कैकेयी ने अपना जो हार था, 9 लखा हार, बहुत कीमती हार, निकाल करके खुशी के मारे उसको दे दिया कि इतनी अच्छी खबर बताई है, मेरे राम को राज तिलक होगा। ऐसा कहकर के उसने ये नहीं देखा कितनी कीमत का है, निकाल करके गले से 9 लखा हार दे दिया। और पीछे से जो आ रहे हैं, सुमित्रा उसको दे रही है, कौशल्या उसको दे रही है, सबको जो है कुछ न कुछ मिला। और उसी समय सुमित्रा तैयारी करने लगी थाल सजाने की, फला फला सामान की, सब के राम को राज तिलक होगा। और कौशल्या ने, सुमित्रा ने मणियों रत्नों से बहुत प्रकार के अत्यंत सुंदर और मनोहर चौक पूरे आनंद मगन हुई। और श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या ने उसी समय ब्राह्मणों को बुला लिया। ढेर सारे ब्राह्मण आ गए। देखो, राजा के पास, राजा का बुलावा आए तो हर एक को लालसा होती है ना, भाई कौन बुला रहा है। ऐसे तो जो बुलाता है उसके यहाँ जाते हैं, लेकिन राजा के पास बुलावा आए तो उनको थोड़ा सा और भी ज्यादा होता है कि भाई राजमहल से बुलावा आया है, आया है तो मरे से मरा भी होगा तो बहुत कुछ होगा। एक व्यक्ति मेरे जैसा साधारण आदमी देगा तो कितना देगा, 1 दिन का 2 दिन के भोजन का पैसा दे देगा। लेकिन राजा के मरे से मरा भी अगर कुछ ना कुछ भी नहीं होगा तो महीना 2 महीने का भोजन मिले, इतना सामान तो जरूर मिल जाएगा। एक हास्य विवाद की बात है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, वैसे कहावत है। एक राजा थे, उन्होंने घोषणा की फला जो गांव से बाहर मंदिर है उसमें मेरा जाने की इच्छा है। और वहां कोई कोई कभी कभी जाता था। और राजा का अभिलाषा होगी कि राजा आएंगे, पहले से प्रोग्राम बन गया। वहां जो पंडित रहता था उसको सूचना दे दी कि राजा तुम्हारे मंदिर में आएंगे। और पंडित जी बड़े खुश हो गए, राजा आएंगे, अरे भाई राजा आएंगे। अब वो जो मंदिर था उसमें साफ ऐसा ही था, पुताई वगैरह काफी दिन से नहीं हुई थी। तो एक सेठ के पास गया, कहने लगे सेठ जी मैंने मंदिर की पुताई वगैरह करवानी है, कुछ मरम्मत करवानी है, राजा वहां आएंगे, कुछ पैसे उधार दे दो। सेठ से पैसे उधार लाए, मंदिर की पुताई वगैरह करवाई, मरम्मत वगैरह कराई, उसके सजाया। अब ये था कि राजा आएगा तो भाई सब उतर जाएगा, सबका राजा आएगा, कोई छोटी मोटी बात थोड़ा ना, राजा आएगा। अब उसने उस पर बहुत खर्च कर दिया। अब तय तिथि को राजा आए, राजा ने चारों तरफ मंदिर देखा, दर्शन किए, और राजा ने क्या किया, एक ढेला होता है ना, ढेला, 1 रुपया होता है, रुपये के बाद पैसा होता है, 54 58, उसके बाद पैसा होता है, और पैसे के बाद क्या होता है, ढेला। वो रुपये पैसे से भी कम होता है ढेला। अब वो ढेला चढ़ा के चले गए। अब पंडित जी बेचारा मारा गया, वो तो साहूकार से कर्जा भी लेके बैठे। और तो सोच रहा था कि राजा आए हैं तो मालो माल हो जाएंगे, सबका दे दुआ भी हो जाएगा और तेरा भी सालों साल का खर्चा पूरा हो जाएगा। लेकिन वो तो ढेला चढ़ा गए, बड़ा दुखी। अब करें क्या। सुशीला जैसी से मिले कि पंडित जी बहुत उदास हो, क्या बात है। अब वो किसी को अपनी बात कहे ना, लेकिन अपने हितैषी जो होता है उससे आदमी कह लेता है, जहां उसका प्रेम होता है उसको मन की बात बता देता है कि ऐसी ऐसी बात थी और मैंने तो कर्जा लेकर के जो है
पैसा लगा दिया, मंदिर में पुताई वगैरह करवाई, और राजा तो ढेला चढ़ा के चले गए। अब क्या कहूं, किससे कहूं। वो बड़ी होशियार थी, सुशीला जैसी जो थी उसकी। वो कहने लगी कोई बात नहीं, तुम ये बात किसी को मत कहो, अपने अंदर रखो, और आज अमावस्या है, शाम को पूरे गांव में मुनियादी कर दो, आसपास के गांव में भी मुनियादी करवा दो कि राजा जो चढ़ा के गए हैं, अगर उसको किसी ने लेना हो तो उसकी बोली लगेगी। बड़े बड़े सेठों ने ये बात सुनी, बड़े बड़े सब, राजा जो चढ़ा गए हैं, कुछ ऐसे थोड़ा चढ़ा गए होंगे, हो सकता है करोड़ का लाल चढ़ा गए हो, वे राजा हैं। सब जो है वहां आ गए, इकट्ठे हो गए। अब उसने मुट्ठी में बंद कर रखी है वो ढेला, दिखा नहीं रहा किसी को। बहुत भीड़ लग गई, बोली शुरू हुई। दुर्गावती कहने लगी 500 रुपया, दूसरा कहता 1000 रुपया, तीसरे कहते हैं 500 असरफी, 1000 असरफी, 5000 असरफी। राजा के पास भी खबर पहुंच गई कि महाराज, जो आप चढ़ा के आए हो उसकी बोली हो रही है, उसकी बोली लग रही है। कहां तक पहुंच गई? 2 करोड़ असरफी। राजा ने कहा, अपने मंत्री को भेजा, वहां बैठ जा, जितनी बोली लगे उससे 1000 असरफी ज्यादा दे करके उसको ले लेना, अगर नहीं तो पोल खुल जाएगी कि राजा ढेला चढ़ा के गया है, पोल खुल जाएगी। अब वो असरफी बोलते 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 5 लाख असरफी पहुंच गई। जब अंत आ गया तो राजा का जो मंत्री बैठा हुआ था वो कहने लगा 5 लाख 1000 असरफी मेरी हो गई, बोली छूट गई, और चुप करके वो ले आया। तब से एक कहावत बनी है, बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। तो राजा का तो एक नाम होता है, राजा का तो एक रुतबा होता है। रानी ने सभी ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मण दौड़े दौड़े आए, और रानी ने कहा कि मेरे राम को राज तिलक होगा। हे ब्राह्मण देवताओं, आप मेरे बेटे के लिए इतनी दुआएं करो, इतनी दुआएं करो कि इस राज तिलक में किसी तरह की भी कोई विघ्न ना हो। रानी ने बहुत से धन उनको दिया, बहुत से, किसी को सोना चांदी जो भी मांगा उन्होंने सब ब्राह्मणों को दिया, और ब्राह्मण आशीर्वाद देते वहां से चल दिए। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या ने ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत दान दिया। उन्होंने ग्राम देवियों, देवताओं और नागों की पूजा की। फिर बलि भेंट देने को कहा कि मेरा कार्य पूरा हो जाएगा तो मैं हे माता बलि भी दूंगी, और प्रार्थना की जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो, दया करके वही वरदान दीजिए। श्री रामचंद्र जी का राजाभिषेक सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित हो रहे हैं, और विधाता को अपने अनुकूल समझकर सुंदर मंगल साज सज रहे हैं। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, भक्त शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की। बोलिए साचे दरबार की। एक यहाँ पे रोहनी में एक एमसीडी का दफ्तर बना हुआ है, वहां पर सभी आते हैं, सब अपनी अपनी हाजिरी लगाते हैं दफ्तर में ड्यूटी। जो ईमानदार आते होते हो तो पहले आ जाते हैं, और बहुत से क्या होते हैं जब 5 बजने वाले होते हैं ना छुट्टी का टाइम, जैसे ये अभी भगवती आई है, दुर्गा देवी जी आई है, हाजिरी तो भरने कम से कम आज की एब्सेंट तो नहीं लगेगी। वो आके अपनी हाजिरी जरूर भरते थे।
बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की। जहाँ श्री राम की कथा होती है वो स्थान तो देव हो जाता है, चाहे कहीं भी हो, चाहे जंगल में भी कथा होती हो, वो स्थान पवित्र हो जाता है जहाँ श्री राम का नाम लिया जाता है। और उस स्थान में पांव रखना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। सुनने तो दूर की बात, उस तीर्थ स्थान पर जहाँ राम की कथा हो रही हो वहां पर पांव पड़ जाए तो समझो कि वो भी बहुत बड़ी बात है। बोलिए साचे दरबार की जय। आपका नाम क्या है? बेबी, बबली। एक काम करो, इधर आओ आप। एक ना 2 दर्जन केले लाना बढ़िया वाले, जल्दी आना, मोटे मोटे लाना, देख के 10-20 रुपए महंगे सस्ते कोई बात नहीं हैं, बढ़िया हो। और साचे दरबार की जय। यहीं बैठे बैठे गुरु मंत्र कर लिया जाए। तुलसी माता राधा रानी मनमोहन मदन गोपाला बीज के वासा। तुलसी माता राधा रानी मनमोहन मदन गोपाला बीज के वासा गोपी। हरे कृष्णा बलबलाए प्राण क्लेश। तुलसी माता राधा रानी मनमोहन मदन गोपाला बीज के वासा गोपी। हरे कृष्णा बलबलाए प्राण। तुलसी माता राधा रानी मनमोहन मदन गोपाला। हरे कृष्णा बलबलाए प्राण क्लेश नाशाए। तुलसी माता राधा मदन गोपाला भेज के भाषा गोपी जन। हरे कृष्णा बलबलाए प्राण क्लेश नाशाए। तुलसी माता राधा रानी मनमोहन मदन गोपाला भेज के भाषा जन। हरे कृष्णा बलबलाए प्राण क्लेश नाशाए। तुलसी माता राधा मन मदन गोपाला बीज के भाषा गोपी जन। हरे कृष्णा बलबलाए। तुलसी माता राधा रानी मनमोहन मदन गोपाला बीज के भाषा गोपी। हरे कृष्णा बलबलाए प्राण क्लेश नाशाए। तुलसी माता राधा रानी मोहन मदन गोपाला बीज के भाषा गोपी। हरे कृष्णा बलबलाए प्राण क्लेश नाशाए। तुलसी माता राधा मनमोहन मदन गोपाला बीज के भाषा गोपी। हरे कृष्णा बलबलाए प्राण क्लेश नाशाए। तुलसी माता राधा मनमोहन मदन गोपाला बीज के भाषा गोपी जन। हरे कृष्णा बलबलाए प्राण क्लेश नाश। बोलिए गुरु महाराज, बोलिए गुरु महाराज की जय। बोलिए गुरु महाराज की जय। सभी इसको अपने मुखमंडल पर लगाएंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे, प्रभु किसी का बुरा मत करवाना, सभी का भला हो, सभी का भला हो, सभी का भला हो, सभी का भला हो, सभी का भला। बोल साचे दरबार की जय। खड़े होकर के आरती करेंगे।